गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम मैं नर्वस टिश्यू की बात कर रही थी और नर्वस टिश्यू में हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था। वी वर टॉकिंग अबाउट साइनेप्स। साइनेप्स तक हम पहुंच गए थे। सी साइनेप्स कैसे प्रेजेंट होता है। अगर मैं एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करती हूँ और मैं दिखाऊं कि हाउ इट इज एसोसिएटेड विद अनदर न्यूरॉन जो पास का एडजेसेंट, दिस इज हाउ द न्यूरॉन इज देयर। हमने लास्ट टाइम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात की थी। न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, नीजल ग्रेन्यूल है। अब इससे अगला न्यूरॉन यहां प्रेजेंट है, नेक्स्ट न्यूरॉन प्रेजेंट है, ये इसका नोब है या डेंड्राइट्स होंगे। नाउ यहां वाला जो न्यूरॉन प्रेजेंट है और इससे अगले वाला जो न्यूरॉन प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, उनके बीच में गैप प्रेजेंट है, स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस को हम बोलते हैं साइनेप्स। इस स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से मैसेज किस फॉर्म में था, नर्व इंपल्स की फॉर्म में था, तो वो मैसेज नर्व इंपल्स की फॉर्म में यहां से इस न्यूरॉन तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। जो यहां से क्या हुआ, डेंड्राइट के पास मैसेज आया, साइटोन एक्सोन, यहां तक नर्व इंपल्स ट्रांसफर हुई, लेकिन उसके आगे गैप की वजह से अगले न्यूरॉन के पास नर्व इंपल्स ट्रांसफर नहीं हुई, बिकॉज बीच में साइनेप्स प्रेजेंट है और यू कैन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट इज देयर, इट इज साइनेप्टिक क्लेफ्ट। सो नाउ लेट्स सी इस रीजन के बीच में क्या होता है। स्पेस प्रेजेंट होने की वजह से यहां पर सिग्नल चेंज हो जाता है एंड द सिग्नल इज चेंजिंग फ्रॉम नर्व इंपल्स टू अ केमिकल सिग्नल। तो अगर मैं इस रीजन को इंक्रीज साइज इंक्रीज करके दिखाऊं, हेयर टू मेम्ब्रेन्स आर फॉर्म, एक ये फर्स्ट न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है और दूसरी सेकेंड न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। सो हेयर टू मेम्ब्रेन्स आर अपीयरिंग, let me show it more broader, and the another membrane, ये आपकी इस न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, पहले वाले की, दैट इज द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, और ये पिछले वाले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, दैट इज द प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब इनके बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है, दिस स्पेस इज द साइनेप्स और यू कैन से साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यहां तक सिग्नल आया नर्व इंपल्स की फॉर्म में। अब यहां पर कुछ वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सम वेसिकल्स आर प्रेजेंट ओवर हियर, और इन वेसिकल्स को, दीज वेसिकल्स आर फिल्ड विद अ केमिकल सब्सटेंस, ये केमिकल सब्सटेंस से फिल्ड है, एंड दीज वेसिकल्स आर नोन एज सेमिनल वेसिकल। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। और ये सेमिनल वेसिकल जिस केमिकल सब्सटेंस से फिल्ड होते हैं, दैट केमिकल सब्सटेंस इज नोन एज न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। फॉर एग्जाम्पल एसिटाइल कोलिन, यू कैन से डोपामीन, सीरोटोनिन, ऐसे बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। सो यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर फील्ड है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट है। अब जब सिग्नल यहां तक मूव करता है तो ये सिग्नल इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट को एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेशन के बाद क्या होता है, ये साइनेप्टिक वेसिकल्स दे फ्यूज विद दिस पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये कहां फ्यूज कर जाते हैं, इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाते हैं, और इनके पास जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो न्यूरोट्रांसमीटर कहां आ जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है। जब ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, केमिकल है, तो यहां से जो नर्व सिग्नल आया था, जो इंपल्स आई थी, वो किस में चेंज हो गई, केमिकल सिग्नल में चेंज हो गई। सो इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट here the nerve impulse is changing into a chemical signal। अब जो ये प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इस प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, लाइक दिस वे रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, और ये रिसेप्टर्स किसको रिसीव करेंगे,
यहां से जो केमिकल सिग्नल आ रहा है, ये केमिकल किसके साथ बाइंड कर जाएगा, इन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएगा. दीज आर रिसेप्टर्स and these receptors they are going to bind with the neurotransmitter, say it is acetylcholine. और जब ये रिसेप्टर इस एसिटाइलकोलाइन के साथ बाइंड करते हैं तो वापस से यहाँ नर्व इंपल्स जनरेट होती है और ये नर्व इंपल्स, दिस इज द डेंड्राइटिक पोर्शन, और यहाँ से ये नर्व इंपल्स वापस से न्यूरॉन में मूव करती है. डेंड्राइट से इट विल गो टू साइटोन, एक्सोन, और फाइनली ये कहाँ आ जाएगी, एक्सोन नोब पर, एक्सोनल नोब. वापस से साइनेप्टिक क्लेफ्ट होगी, वापस से इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल इलेक्ट्रिक केमिकल सिग्नल में चेंज होगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है. और जो सिग्नल है वो हमेशा रिमेंबर एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, फ्रॉम पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ये इस न्यूरॉन से इस न्यूरॉन की तरफ ही मैसेज ट्रांसफर होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर नहीं होगा. रीजन, मैसेज हमेशा उस डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है जिस डायरेक्शन में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, और न्यूरोट्रांसमीटर हमेशा इस सरफेस से यहाँ ट्रांसमिट होता है, यहाँ से यहाँ पर रिलीज नहीं होता है. सो मैसेज इज गोइंग टू ट्रांसमिट इनटू ओनली वन सिंगल डायरेक्शन. और इस तरीके से कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होता है. सो यू आर कंप्लीटेड विद योर नर्वस tissue.